हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 की तीसरी सवाल से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? आपकी स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये जो आपका दिया है ना ABCD, ये आपका आयताकार मैदान है, में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियां बनाई गई ये 1-1 मीटर की दूरी पर ये सब बनाई गई हैं। और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो AD ये दिख रहा है आपको, यहाँ से AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं। इसी तरह जैसे ये रखा है, इसी तरह 100 गमले रखे गए हैं। तो ये जो नंबर दिया है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 4। तो इसी तरह 100 गमले रखे हैं। तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा पूरा, क्योंकि 100 गमले रखे हैं। और इसमें देखिए नंबर कैसे दिए हैं, 1 2, मतलब एक प्रकार से ये जो गमला रखा है इसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसी टाइप से। तो 100 तक नंबर भी होगा। तो फ्रेंड्स, जो हम आपको बता रहे हैं ये आप समझते चलिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें ये इसी को सॉल्व करना है। गमले में रखे हैं जैसा कि आकृति से 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये निहारिका है दूसरी पंक्ति, ये जो आपको पहली दूसरी पंक्ति में के दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, मतलब इसमें कह रहा है AD के 1/4 भाग, मतलब AD आपका कितना है? अभी हमने आपको बताया 100 गमले हैं तो नंबर भी 100 होगा। तो 100 का 1/4 भाग कितना होगा? तो फ्रेंड, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें दिया है दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये देखिए ये प्रीत हैं, तो 8वीं पंक्ति ये हो गया। तो AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें AD के 1/5 भाग, मतलब जितना AD है, मतलब 100 है, तो उसका 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि दोनों झंडों की, मतलब ये झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, और हमें इस दोनों के बीच की दूरी तो हमें ज्ञात ही करना है, और इन दोनों के बीच की आधी दूरी, मतलब ये जो हमें यहाँ हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमें इसके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु, एक प्रकार से कहें तो हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मतलब दोनों की आधी दूरी। जैसे दोनों के बीच की दूरी 10 होगा तो उसका आधा दूरी कितना होगा? 5 होगा। तो वो क्या हुआ? 5, वह एक मध्य बिंदु हुआ। तो हमें उसी मध्य बिंदु को ज्ञात करना है जहाँ पर रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखने में ही इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है। आप इसमें बुक में देखेंगे तो यहाँ पर गमला बना है, यहाँ पर हमने डॉट डॉट कर दिया है, ये एक प्रकार से गमला ही इसको आप समझिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने आपको फिगर में ही सब कुछ समझा दिया था। सिर्फ इसमें इसको इसलिए बनाए हैं कि आपको इसमें से हम यहाँ पर जो लिखे हैं उसमें से आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर दिया है क्वेश्चन में क्या कह रहा था, AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं। तो ये 1 2 3 इसी तरह 100 गमले रखे गए हैं। और ये का कौन है? ये निहारिका यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर साइड, ये यहाँ पर प्रीत हैं। और जो इसके बीच में र, इस इन दोनों झंडों के बीच में रश्मि को एक झंडा गाड़ना है, लेकिन हमें इसका मध्य बिंदु नहीं पता है कि वो उसे यहाँ पर झंडा गाड़ना चाहिए या यहाँ पर, ये नहीं पता है। तो उसे हमें ज्ञात करना है और इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को जो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हल AD के अनुदिश सौ गमले रखे गए हैं। ये हो गया। अब इसमें AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए, तो हमने आपको बताया कि ये 100 तक इसी तरह से काउंट होता चला जाएगा, 1 2 3 4 इसी तरह नंबर आपको मिलता रहेगा 100 तक। तो जो यहाँ पर ये कौन है, ये निहारिका हैं। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि निहारिका AD के अनुदिश 1/4 भाग, मतलब ये कौन सी पंक्ति, दूसरी, मतलब यक्ष अक्ष में ये कहाँ पर है, दूसरा, और यहाँ पर कहाँ है, इसमें वाई अक्ष में। अगर आप देखें तो ये वाई अक्ष है एक प्रकार से, और ये जो आपको देखेंगे ये वाली रेखा, ये आपका यक्ष अक्ष है। तो यक्ष अक्ष में हमें ये 2 तो मिल गया, हमें वाई अक्ष हमें ज्ञात करना है। तो वाई अक्ष में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो निहारिका है AD के अनुदिश, मतलब 1/4, मतलब जितना ये नंबर है, मतलब 1 2 3 कितना है, 100 तक है। तो 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 100 का 1/4 करते हैं तो ये 100 गुणे 1/4 करेंगे, तो इसी को हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से निहारिका AD के अनुदिश AD के अनुदिश 1/4 मतलब 1/4 भाग पर है। तो AD का 1/4 भाग कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 100/4 गुणे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100, अगर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आया हमारे पास 25। तो यहाँ पर हम ये जो बिंदु है यहाँ हम कह सकते हैं अतः निर्देशांक, यक्ष को पहले लिखते हैं तो 2, 25 है। तो फ्रेंड्स ये क्या है आपका, जहाँ पर निहारिका है उसका निर्देशांक ये 2, 25 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम दे दिए P, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः P का निर्देशांक 2, 25 है। और इसी प्रकार हम प्रीत का ज्ञात कर लेंगे। प्रीत द्वारा झंडा गाड़ने का निर्देशांक AD का 1/5 भाग पर जाकर झंडा को गाड़ देती है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, 1/5 भाग, मतलब कि इसमें 100 है, तो 100 का 1/5 भाग, मतलब ये आपका AD का अनुदिश अगर कह दिया तो AD कितना है 100, और इसका 5वां भाग, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूने 10, ये हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीत द्वारा झंडा गाड़ने का निर्देशांक कितना होगा, ये 8वीं पंक्ति इसमें दिया है, तो ये 8, 20 हो जाएगा। इसको भी कोई नाम दे देते, मान लीजिए ये क्यों है, तो यहाँ पर लिख देंगे
ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने क्यों लिख दिया है। तो हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पी क्यू के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स हमें पी का निर्देशांक क्या मिला है, 2,25। और क्यू का क्या मिला है, इसमें इसमें हमें मिला है 8,20। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू बराबर ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। अब x2 माइनस x1 तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 गया माइनस 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इसी को ऐड कर लीजिए आप। पी क्यू बराबर, तो देखिए फ्रेंड 6 5 11 का 1 हासिल कितना आया, 1 आया। तो 3 तो 5 1 6, तो रूट में 6। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो गया। तो एक आंसर तो हमें ये मिल गया, √61। और हमें अब क्या ज्ञात करना है, पी क्यू का मध्य बिंदु। ये पी क्यू का मध्य बिंदु क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि जो रश्मि है उसे ये ऐसी जगह पर झंडा गाड़ना है कि इस दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु हो। तो इसका और इसका मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे रश्मि द्वारा झंडा गाड़ने का निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसी को तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी और क्यू का मध्य बिंदु, क्यू का मध्य बिंदु प्रश्न से। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये हमें इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमने ज्ञात कर लिया। और इसके मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये हमसे प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी, इसका निर्देशांक जो है उसे लिखेंगे क्यू, इसका निर्देशांक जो है उसे लिख लेंगे। ये हो गया। तो पी क्यू का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2। तो फ्रेंड्स मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये हो गया। अब इसमें x1 x2 को ऐड करेंगे तो 2 + 8/2 और 25 + 20/2। तो 8 2 10, 10/2 मतलब कि 5, और 20 20 40 एक मतलब 45/2, ये हो गया। ये क्या है, पांचवी पंक्ति है। और 45/2 ये क्या है आपका, जैसे कि AD का अनुदिश ये मध्य बिंदु है, मतलब कि ये पांचवी पंक्ति है, मतलब यक्स, और ये वाई है। यहाँ ये 45/2 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये पांचवी पंक्ति में, मतलब कि जो रश्मि है उसे आधी दूरी पर तो झंडा गाड़ना है, लेकिन किस पंक्ति में क्या उसे गाड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ये क्या मिला, पांचवी पंक्ति में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः रश्मि को पी और क्यू के बीच में
बीच में, पांचवी पंक्ति में झंडा गाड़ना पड़ेगा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें दिया है बिंदुओं इतना और इतना मतलब -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स अभी इसके पहले वाली सवाल में मतलब कि जो इसके पहले हमने आपको सवाल बताया है, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें आपको क्या ज्ञात करना रहता था, उसमें अनुपात ज्ञात करना रहता था। तो सॉरी फ्रेंड्स, उसमें आपको अनुपात दिया रहता था, उसमें आपको निर्देशांक ज्ञात करना रहता था। लेकिन इसमें आपको क्या है, इसमें अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि इस अनुपात में विभाजित करता है तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि ये हमें क्या दिया है, ये हमें निर्देशांक दिया है। तो निर्देशांक दिया है तो हमें अनुपात ज्ञात करना रहता है, और अगर अनुपात दिया है तो हमें निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों बिंदु हैं, और ये बिंदु कहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक है। तो ये जो निर्देशांक है ये किस अनुपात में विभाजित करता है दोनों बिंदुओं को, उसे हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए उसे आप ध्यान से सॉल्व किया करिए, क्योंकि जैसे आप चौथे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए अच्छे से, हो सकता है इसी से रिलेटेड हो सकता है छठवां सातवां आठवां या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया करिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये चौथा क्वेश्चन था, इसमें हमने इसको बना लिया है। इसमें ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिया है, और ये पी का भी निर्देशांक दिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में यही कह रहा था कि मतलब ये जो दोनों बिंदुओं को ये विभाजित कर रहा है, ये जो निर्देशांक है ये किस अनुपात में मतलब विभाजित कर रहा है। इसके पहले आपने क्या कैसे सॉल्व किया था, उसमें आपको अनुपात दिया था, हमें ये निर्देशांक ज्ञात करना रहता था। इस बार हमें ये निर्देशांक दिया है, हमें अनुपात को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा अनुपात है, ये m1 है मान लेते हैं, और ये m2 अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता है तो हम इसे m1 m2 मान लेते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो आपको इसे मतलब k अनुपात 1 के रूप में बताते हैं। मतलब इसको k अनुपात 1 मतलब m1 अनुपात m2, ये k अनुपात 1 इस रूप में बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, आप चाहे इस तरह सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो k अनुपात 1 है इसको ये यहाँ पर इतना लिखते हैं, उसके बाद m1 अनुपात m2, उसके बाद भी इसको मानते हैं। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ही इसको m1 अनुपात m2 मान दिए हैं। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट बना रहता है, तो हम आपको इसी तरह सॉल्व कर कर बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया है, हमें जो ज्ञात करना है, हमें m1 और m2 इसमें हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, a और b को मिलाने वाले रेखाखंड, a और b को मिलाने वाला रेखाखंड को p बिंदु, ये p बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये हमें पता है, और ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, लेकिन हमें m1 m2 पता नहीं है। तो इसी को हम ज्ञात करेंगे तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जो m1 अनुपात m2 इस तरह बता रहे हैं, अगर आपको k अनुपात 1 इस रूप में अगर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इस तरह भी बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इसका निर्देशांक पता है, और ये भी पता है, ये जो दिया है इसमें ये क्या है, आपका x है, ये क्या है y। तो यहाँ पर आप चाहे x से ज्ञात कर लीजिए चाहे y से, क्योंकि हमें अनुपात ही ज्ञात करना है। क्योंकि जब हमें अनुपात दिया रहता था तो एक बार हम x ज्ञात करते थे और एक बार क्या ज्ञात करते थे, y। लेकिन अनुपात क्या रहता था, वही m1 अनुपात m2, मतलब जो यहाँ पर जितना अनुपात दिया रहता था वही रहता था दोनों को ज्ञात करने के लिए, मतलब x और y दोनों को ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, चाहे आप -1 से ज्ञात कर लीजिए अनुपात, और चाहे ये 6, मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये है
कि एक बार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इससे ज्ञात कर लीजिए चाहे इससे, वो आपके ऊपर है। दोनों से ज्ञात करना चाहते हैं तो आप चेक करेंगे कि चाहे इससे ज्ञात करेंगे चाहे इससे, तो दोनों से अनुपात आपका सेम ही आएगा। तो हम इससे आपको x वाले से ज्ञात कर कर बता दे रहे हैं, आप ये y वाले से ज्ञात कर लीजिएगा। दोनों में आप देखेंगे कि सेम आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3, 10 और b दिया है कितना 6, -8, ये हो गया। तो ये आपका क्या है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। और ये आपका क्या है, ये x है, ये y है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x बराबर हम क्या ज्ञात करते थे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही ना फार्मूला था इसमें यक्स ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर यक्स पहले हम ज्ञात करते थे, मतलब इसके पहले की जो पहली और दूसरे सवाल थे उसमें हम यक्स ज्ञात करते, लेकिन इसमें क्या है, हमें यक्स पता है, क्या है हमारे पास यक्स -1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 इक्वल टू m1 कितना है नहीं पता है तो रहने दीजिए, x2 कितना है 6 है, गुणे में है दोनों, प्लस m2 नहीं पता है हमें, और x1 हमारे पास -3 है, अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसका तिर्यक इधर करेंगे, तो एक बार m1 को -1 से गुणा करेंगे, एक बार m2 को -1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -m1 -m2, ये हो गया इक्वल टू 6m1। देखिए -3 को m2 से गुणा करेंगे तो -3m2 हो जाएगा, ये हो गया। अब फ्रेंड्स m1 एक साइड कर लीजिए, m2 एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पर -m1 है तो -m1 लिखा रहने दीजिए, और ये m1 है तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -6m1 इक्वल टू -3m2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +m2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये इतना, तो 6 और ये क्या है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो -7m2, सॉरी फ्रेंड्स -7m1 इक्वल टू, देखिए -3m2 प्लस m2 कितना हो जाएगा, -2m2 हो जाएगा, ये हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है m1 है, यहाँ पर क्या है m2, तो इधर गुणे में है तो जो m2 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 अपान m2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 है, इधर ये गुणे में था इधर आया भाग में आया, तो इससे हमें क्या मिला, m1 अपान m2 बराबर 2/7। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, m1 अनुपाते m2 इक्वल टू 2:7। तो ये 2:7 क्या आया, ये 2:7 हमें ये आया कि ये जो बिंदु है ये m1 और m2 जो है 2:7 में विभक्त कर रहा है। जो ये निर्देशांक है, मतलब ये जो बिंदु है ये 2:7 में विभाजित कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, मतलब इसको इसको मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें इतना ज्ञात करना है, ये जो दिया है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब जो दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, इसको मिला दें तो जो रेखाखंड इसको विभाजित करता है वो यक्ष अक्ष से विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर विभाजित करता है, तो चलिए इसको हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा रफली ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये भी कोई बिंदु है, अब हम इसको मिलाते हैं, ये हो गया, और ये इस टाइप का है, मान लीजिए ऐसे है, ये इस तरह है, और ये कोई बिंदु है ये कोई बिंदु है, चलिए इसको रहने देते हैं।
तो इसको जो ये दूसरी रेखा विभाजित कर रही है इस तरह, तो ये जो विभाजित कर रही है ये यक्ष अक्ष पर है, ये यहाँ पर यक्ष अक्ष है। ये मान लीजिए इस टाइप का है, ऐसे है, चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं, ये इस टाइप। ये क्या है? यक्ष अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ये हो गया। कोई रेखा है जो यहाँ से यहाँ, ये क्या है? ये दोनों, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, यहाँ कोई निर्देशांक है। इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई रेखा है जो यक्ष अक्ष पर विभाजित कर रहा है। तो यहाँ कोई बिंदु जब विभाजित करेगा तो ये कहाँ विभाजित करेगा? तो यक्ष अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो यक्ष होगा, कामा 0, मतलब कि y का मान 0। और y अक्ष में करेगा तो यक्स 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। इस तरह होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स कामा 0 हमें निर्देशांक मिल गया, यक्स कामा 0 ये हो गया। तो हमें इस निर्देशांक का बिंदु ज्ञात करना है, मतलब कि ये क्या होगा? एक तो 0 तो हमें मिल गया है, लेकिन ये यक्स क्या है? तो इसी को, यक्स को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसी को हम ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा है ये आपका यक्ष अक्ष है। कोई रेखा है जो इसको पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ से विभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? यक्स कामा 0 हो गया। तो इसी यक्स को हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस यक्स को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये मध्य बिंदु भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कुछ नहीं शो किया है कि ये मध्य बिंदु है। ये सिर्फ हमें ये बताया है कि इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई रेखाखंड है जो यक्ष अक्ष पर विभाजित करता है। तो इसका ये हमें इतना पता चल गया कि यक्ष अक्ष पर विभाजित करता है, तो हमें ये निर्देशांक कितना मिला, लेकिन ये नहीं पता है कि यक्ष का मान कितना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो हमें निर्देशांक मिल गया है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो जब हमें निर्देशांक पता है तो इसका हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये जो रेखाखंड है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब हमें अनुपात मिल जाएगा तो यक्स का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है पी और क्यू कोई रेखाखंड है तथा इस रेखाखंड को एक रेखा यक्ष अक्ष पर विभाजित करता है। हमें ज्ञात क्या करना है? विभाजन बिंदु का निर्देशांक, मतलब इसका निर्देशांक। तो फ्रेंड्स ये जो बनाए हैं हम इसमें फिगर, ये आपका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये आपको केवल समझाने के लिए आपको इस तरह बताया गया है। क्योंकि ये जो एक है ये -5 है, अगर इसका एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे तो ये दूसरी तरह बनेगा। तो इसे आपको केवल इसे समझाने के लिए बताया गया है कि ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो आपका अनुपात है, ये जो रेखाखंड है, ये किसी न किसी अनुपात में तो इसको विभाजित करेगा ही। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं m1 अनुपात m2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यक्स का हेल्प नहीं लेंगे, अब वाई का लेंगे, क्योंकि यक्स तो हमें पता नहीं है, तो हम वाई का लेंगे। दो में से हम कोई एक को ले सकते हैं। तो यक्स को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यक्स का मान हमें नहीं पता है, 0 है। इसका मान तो हमें पता है, इसलिए हमें ये m1 और m2 का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर p है 1 कामा -5 और q है -4 कामा 5। तो फ्रेंड्स y ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2 हो गया। तो फ्रेंड्स जो मान हमें पता है उसे हम यहाँ पर रखेंगे, जो नहीं पता है उसे हम छोड़ देंगे। तो y का मान अभी हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पर क्या है, ये देखिए y का मान 0 है। m1 नहीं पता है, रहने दीजिए। y2 कितना है? 5 है। प्लस m2 नहीं पता है। y1 हमारे पास -5 है, बटे m1 प्लस m2। तो फ्रेंड्स जब हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये सब पूरा पर 0 हो जाएगा, मतलब 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 5 m1 और -5 m2 ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको हम इधर लेकर आते हैं तो -5 m1 इक्वल टू -5 m2, ये हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया। तो इसको फ्रेंड्स हम m2 जो लिखा है, अब हमारे पास बचा क्या? m1 इक्वल टू m2 बचा।
और m2 गुणे 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर m2 से 1 को गुणा करेंगे तो m2 वैसे भी रहेगा। तो ये m2 इधर गुणे में है 1 के साथ, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, m1/m2 गुणे 1। तो फ्रेंड जब यहाँ पर 1 है तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात कितना आया है, m1/m2 = 1/1। तो फ्रेंड जब हमें अनुपात मिल गया है, जब हमें अनुपात पता रहता था तो हम क्या करते थे, निर्देशांक ज्ञात कर लेते थे। तो m1 और m2 का हमें अनुपात पता चल गया तो हम इसे निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यक्स का निर्देशांक के लिए ज्ञात कर लेते हैं, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2। तो फ्रेंड्स सभी फार्मूला अभी से आप लोग रिवीजन करते चलिए। जो फार्मूला आप क्वेश्चन लगाया करिए उसे एक कॉपी में अलग से फार्मूला लिख लिया करिए, क्योंकि जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसे एक कॉपी में अगर अलग से हम लिखते चलेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम हमें उतना प्रेशर नहीं रहेगा फार्मूला याद करने के लिए, क्योंकि एक कॉपी में अच्छे से लिखा रहेगा तो उसे हम एक बार रिविज़न कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यक्स ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर m1 हमें कितना मिला, 1 दोनों मिला है, तो 1 गुणे x2 अभी हमने लिखा था उसमें कितना था, -4 प्लस m2 कितना है, 1 है, x1 हमारे पास 1 है, अपान m1 + m2 कितना है, 1 + 1 = -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 हो गया, 1 + 1 2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर -4 + 1 कितना हुआ, -3/2। तो फ्रेंड्स हमें ये मिल गया यक्स का मान -3/2। और यहाँ देखिए हमें निर्देशांक ज्ञात करना था, तो 0 तो हमें पहले से पता है, वही यक्स हमें ज्ञात करना था। तो यक्स हमारे पास कितना आया, -3/2 और कामा 0, तो इसी निर्देशांक को हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः उस बिंदु का निर्देशांक -3/2, 0 है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको अभी तक हमने जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।